तो कहानी शुरू होती है 2007 में, जहां नॉर्दर्न कैलिफोर्निया से एक घर में शादी का डिनर रिहर्सल किया जा रहा है। वहां पे कुछ लोग मिलकर पार्टी कर रहे थे। वहां वो सब मिलके बात कर रहे थे। वो सारे लोग भूतों पर बात करने लगे। उनमें से एक औरत बोली, जहां भूतों की बात आती है तो बच्चों की बात आती है, तो भूत वाली स्टोरी रियल लगने लगती है। उनमें से एक औरत बोलती है, मेरे पास भी एक स्टोरी है। ये सुनकर एक आदमी कहता है, हमारे पास अभी टाइम है, आप वो स्टोरी हमको बताइए। तो वो औरत कहती है, ठीक है, मैं बताती हूँ, सुनिए। ये 1987 लंदन की बात है। एक औरत जो कि एक टीचर थी, 6 महीने से वो अमेरिका से लंदन आई थी। वो हेनरी नाम वाले एक आदमी के बारे में जब उसको पता चला तो काम के सिलसिले में वो हेनरी के पास जाती है। उन दोनों के बीच बातचीत होने के बाद हेनरी उसे टीचर को काम पे रख लेता है, जो कि एक फुल टाइम जॉब था। टीचर का नाम था डानी। कुछ देर बाद उसको ओवन नामक एक व्यक्ति मैनर में ले जाने के लिए आया था। वो दोनों मिलके मैनर की ओर गए। वो दोनों अपनी अपनी बात गाड़ी में जाते वक्त करते हैं। मैनर में पहुंचते ही डानी वहां पे सभी से मिलती है। 2 बच्चे जिनका नाम फ्लोरा और माइल था, और जेमी नामक एक गार्डनर भी वहां पे काम करती थी। और वहां एक घर की एक केयर टेकर मिलती है जिनका नाम हैना होता है। फ्लोरा डानी को घर दिखाने लगती है। बाद में फ्लोरा डानी को कमरा दिखाती है। डानी कमरे में जाकर फ्रेश होती है। माइल डानी को एक तोहफा देता है। इसके बाद डानी फ्रेश होकर नीचे आती है और सबके साथ बात करने लगती है। सब लोग मिलके खाना खाने लगते हैं। डिनर करते वक्त हमें ये पता चलता है कि ओवेन की एक माँ है जो कि बहुत बीमार थी, जिसके वजह से ओवेन पेरिस से आ गया था माँ की देखभाल करने के लिए। वो वहाँ पे खाना खाने से मना करता है और माँ के पास चला जाता है। फ्लोरा नहाते वक्त डानी क्लिप को पहनी हुई देखती है और क्यों पहना है डानी को सवाल करती है। तो डानी कहती है ये उसको माइल ने दिया है, और हमें ये अच्छे तरीके से पता चलता है कि फ्लोरा कुछ ऐसा देख पाती है जो और कोई ही नहीं देख सकता। और हर वक्त जब डानी मिरर में देखती है तो उसको एक साया दिखता है। माइल को सुलाने के बाद डानी फ्लोरा के कमरे में जाती है और डॉल का हाउस और डॉल को देख के सबको अपनी जगह पे रखने लगती है। डॉल को रखते वक्त डानी एक डॉल को उठाती है। उठाने के बाद फ्लोरा डानी को उस डॉल को वापस वहीं पे रखने के लिए कहती है। सोते वक्त फ्लोरा डानी को रात में कमरे से बाहर न जाने के लिए कहती है, पर रात को डानी नींद नहीं आती है। रूम से बाहर जाकर चाय और बिस्कुट खाने लगती है। दूसरे दिन माइल एक मकड़ी को लाकर डानी को दिखाता है, पर डानी ने ना डरते हुए उस मकड़ी को अपने हाथ में ले लेती है और ऐसा ना करने के लिए उसे कहती है। मैनर में जाते वक्त डानी को एक आदमी दिखता है जो डानी उसे हाथ हिलाती है। डानी घर के अंदर जाती है और तभी वहाँ कॉल आता है। ओवेन जाके कॉल रिसीव करता है पर कोई रिप्लाई नहीं देता। वो सारे लोग मिलके खाना खाने लगते हैं। तभी वहाँ पे गार्डनर आती है, पर स्ट्रेंज सी बात ये होती है सभी लोग डानी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि वो सभी लोग डानी को वर्षों से जानते हो। छत के ऊपर एक आदमी को देखने के बाद डानी सबको बताती है। बहम है ये कहकर हैना उसकी बात को टाल देती है। वो छत के ऊपर जाती है और वहाँ पे डानी को एक छोटा सा डॉल मिलता है। उसी डॉल को लेके डानी हैना के पास जाती है। हैना डानी को रेबेका के बारे में बोलता है, जो जिसको एक आदमी हेनरी के पैसा और रेबेका को धोखा देकर शहर छोड़ के चला गया था। और वहां से ये कहकर हैना वहां से चली जाती है। रात में सोते वक्त डानी फ्लोरा से छत पर ना जाने के लिए कहती है। माइल वहां एक बहाने से डानी को एक छोटे से रूम में बंद कर देती है। कुछ देर बाद रूम खोलने पर माइल डानी से गलती से हो गया ये कहता है। वो रूम से बाहर आकर देखती है कि नीचे कीचड़ के पैर के निशान घर में बने हुए हैं। जाते हुए हमें दिखाया जाता है। वो बाहर जाके देखती है पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो विंडो की तरफ देखती है तो वहाँ माइल और फ्लोरा विंडो से डानी को देख रहे होते हैं। यहीं पे ब्लैक मैनर की पहली एपिसोड खत्म होती है।